गोदी में लाला है ना, ये लाला तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा लाला रोहिणी की गोद में और रोहिणी का लाला तुम्हारी गोद में है। उसी समय जैसे ही इतनी बात पता चली, समझ गई मैया यशोदा कि बाबा तो जानकार है। अच्छा बाबा, तो अब हमारे लालन के नाम बताओ, हमारे लाला को नाम कहा होएगो। बताया रोहिणी, आपका ये जो बेटा है ना, ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इस बेटे का नाम होगा संकर्षण। संकर्षण होगा और इनमें बल अधिक होगा, इसलिए इनको बलराम भी कहेंगे। बल अधिक होने के कारण इनका एक नाम बलराम भी होगा। और बताया यशोदा, ये जो तुम्हारा लाला है ना, तुम्हारा लाला तो सबका हित करने वाला होगा, और ये जैसे जैसे कार्य करेगा उसके वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। और तुम्हारा लाला तो साक्षात, इतना ही कहा तब तक महाराज मानो कि कहना चाहते हो तुम्हारा लाला तो साक्षात भगवान है, लेकिन जैसे ही इतना कहा तुम्हारा लाला तो साक्षात, इतने में बाबा की महाराज समाधि लग गई, मुंह फटा हुआ रह गया, आंखें खुली हुई रह गईं। अब भगवान बतलाने लगे अंतर्घट में, कहने लगे क्या कर रहे हो? कह दोगे साक्षात भगवान है, तो मैया यशोदा क्या करेगी कि इलवारी में ले जा करके महाराज कर देगी बराबर सेठ, और 2 इलायची दाने सुबह और 2 इलायची दाने शाम को, थोड़ी सी मिश्री सुबह थोड़ी सी मिश्री शाम को, और बराबर घंटुरिया हिला के कह देगी तन मन धन सब कुछ है तेरा। केवल घंटुरिया ही में रह जाएंगे, और अपने ने अवतार लिया है माखन मिश्री खाने के लिए। एक भगवान को ब्लैकमेल करने वाली आरती, इसी में इस आरती में भगवान को अधिक से अधिक ब्लैकमेल किया जाता है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। 50 पैसे की लोहाटी जलाई और बराबर घुमा करके तन मन धन सब कुछ इसी में है, और उसमें भी महाराज एक पूरी लिस्ट खुली हुई है। 50 रुपए की लोहाटी, 11 रुपए का प्रसाद, और उसी में महाराज हे प्रभु ऐसी कृपा करो जल्दी से जल्दी बिटवा की नौकरी लग जाए, बराबर बहू आंगनवाड़ी में सेट हो जाए, और ना जाने क्या क्या पूरी लिस्ट। अब भगवान भी कभी कभी देखते देखते हंसते हैं। बताइए कैसे कैसे भक्त पड़े हुए हैं। एक बार की बात, एक भक्त ने भगवान गणेश की आराधना को किया और बोले प्रभु अगर हमारी कल तक बराबर नौकरी कहीं पर सेट हो जाए तो 501 रुपए के ही लड्डू चढ़ाऊंगा। 501 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। और उसी समय भगवान गणेश लोभ में आ गए, बराबर नौकरी सेट हो गई। अगले दिन आया, कहा प्रभु 500 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गए। देखिए एक काम करते हैं, हमने सुना है भगवान ऊपर रहते हैं ऊपर। अब हमने ये 500 के खुले करा रखे हैं,
अब हम सारे रुपए ऊपर को उछालेंगे और जितने ऊपर रह जाएं उतने आपके और जितने नीचे आ जाएं उतने मेरी। बराबर अपन एक खेल खेलते हैं। सारे रुपए महाराज ऊपर को उछाले, अब बराबर सब नीचे आ गया। कहा प्रभु आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। बराबर मामला फिट करके वापस आ गया। ये चतुर भक्त के काम होते हैं। आज उसी समय मैया यशोदा बाबा नंद बाबा ने देखा कि बाबा को कहा है गयो, या को मुंह फटो रह गयो, आंखें फटी रह गई। मैया यशोदा ने कहा मोकू तो लगे बाबा पधार गयो, बाबा पधार गो। रोहिणी ने कहा बाबा पधारने के लिए यहीं पे आया हो, नामकरण संस्कार करने आया था, लगता है इसी का यहाँ पर दाहकरण संस्कार करना होगा। नंद बाबा ने जोर से गर्गाचार्य जी महाराज को हिलाया, बाबा बाबा तो को कहा है गयो। एकदम से गर्गाचार्य जी महाराज आगे, हाँ क्या हुआ? हाँ तो मैं कह रहा था आपका बेटा तो सबका हित करने वाला है और साक्षात भगवान ने कहा इस बाबा के पास में साक्षात के अलावा और कोई बात नहीं है, लगता है पोल खोलेगा, मानेगा नहीं। उसी समय अपने आप से बात करते हुए कहते हैं अरे नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। कहा यशोदा ये तेरा बेटा सबका हित करने वाला होगा, पृथ्वी का भार उतारेगा, और तेरे बेटे के एक नाम नहीं अनेका अनेक नाम होंगे। इसके सारे नाम बताने में तो स्वयं शारदा मां भी सकुचाई है। इसके सारे नाम बताने में तो स्वयं शारदा सकुचाई है। पर सबसे सीधा सरल नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई है। इसका नाम सीधा साधा कृष्ण है। यशोदा ने कहा ओहो, जैसो बाबा तैसो नाम रख दियो, इतनो टेढ़ो बिचको। कृष्ण मैं तो अपने लाला को नाम अपने हिसाब से रखूंगी। और आज मैया यशोदा प्रेम से कन्हैया को कनुआ कनुआ कह के बुलाने लगी। यहाँ पर भगवान का नामकरण संस्कार होता है। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, धीमे धीमे करके मेरे प्रभु सभी ब्रजवासियों को आनंदित करते हुए ब्रज में अनेक लीलाएं करते हुए बड़े होने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, मैया यशोदा और बाबा नंद पूर्व जन्म में भगवान की आराधना इन्होंने किया। एक बार की बात, बड़े ही धर्मात्मा थे। कोई भी द्वार पर संत आता था तो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। एक बार इनके यहाँ पर स्वयं भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए पधारे। एक संत आया और संत अपने साथ काम वासना को लेकर के आया। मैया
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत अपने साथ में काम वासना को लेकर आया, मैया ने भोजन कराया और भोजन के बाद में दक्षिणा के लिए कहा तो दक्षिणा में इसने मैया के स्तन मांगे। उसी समय मैया ने कहा नीच दुष्ट, तू मरा तो केवल एक मांस के चाम पर। मैया ने दोनों स्तन काट के दे दिए। उसी समय भगवान प्रकट हुए, कहा हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए, कहिए आपको क्या वरदान चाहिए, कोई वरदान मांगिए। उसी समय मैया यशोदा ने कहा जो पूर्व जन्म में एक वसु थी, दोनों ने कहा प्रभु हमें इतना चाहिए कि अगले जन्म में आप हमारे स्तनों से दूध पान करें, हमें बाल्य अवस्था का सुख दें। जन्म देवकी ने दिया और बाल्य अवस्था का सुख मैया यशोदा ने दिया। उसी के प्रभाव से यशोदा मैया के यहाँ पर भगवान जन्म लेने के बाद में पधारे। इसके बाद में एक अघासुर नाम का एक राक्षस भेजा। अघासुर जो है एक सर्प के रूप में आया और इतना बड़ा सर्प है कि जिसने मुंह फाड़ा, जिस सर्प ने मुख फाड़ा तो उसका मुंह एक होठ जमीन पर और दूसरा आकाश में। सब ग्वाल वाल भ्रमण कर रहे थे, देखा दैत्य अघासुर को, तो अघासुर के दैत्य को देख करके उसकी लाल लाल जीभ निकल रही है। बच्चों ने आपस में वार्ता किया, कन्हैया मोकू तो लगे जे काई संत की गुफा है और सर्प के दो नुकीले नुकीले दांत निकल रहे हैं। कहा देखो या गुफा में महाराज जो भी आए अपने जरूरी सामान को यहाँ पे टांग जाएं और अंदर प्रवेश कर जाएं, ये काई संत की गुफा है। एक एक करके सारे ग्वालवाल अंदर प्रवेश कर गए, पीछे से भगवान कन्हैया रह गए। जब सब ग्वालवाल प्रवेश कर गए तो भगवान कन्हैया भी अंदर प्रवेश कर गए और जैसे ही अंदर प्रवेश किए अघासुर ने अपना मुख बंद किया। अब उसकी जहर की ज्वाला से सभी ग्वालवाल छटपटाने लगे। कहा लाला कन्हैया कुछ कर, कन्हैया कुछ कर। उसी समय भगवान ने अपना शरीर इतना बढ़ाया एकदम से अघासुर का पेट फटा और अघासुर का प्राणांत हो गया। मेरे प्रभु ग्वाल वालों सहित बाहर आ गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अघासुर के शरीर से एक दिव्य पुरुष निकला और भगवान को प्रणाम करते हुए वैकुंठ को चला गया। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, पूर्व जन्म में ये अघासुर जो था एक राक्षस, एक बढ़िया ब्राह्मण था, एक राजा था, लेकिन ये एक ऐसे संत को देख करके हंसने लगा जो संत पैर से विकलांग थे, जिनकी चाल कुछ महाराज झुक झुक करके तिरछे हो करके चलते थे। उनको देख करके उनका उपहास करने लगा, कहने लगा ओहो इतनी सुंदर चाल कहां से लेकर के आए हो, जरा हमें भी तो उस दुकान का पता बताओ। संत जी आगे चले गए, कुछ नहीं कहा। ये पुनः आगे पहुंचा, आगे जाकर के बोला बड़ी सुंदर चाल है आपकी, बड़ा ठुमक ठुमक के चलते हो, जरा उस दुकान का पता तो बताते जाओ। एक बार दो बार
काफी एक बार संत ने क्षमा किया, लेकिन जब ज्यादा उपहास किया तो संत को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के बोले, मूर्ख, तुम मुझ विकलांग को देखकर, मुझ अपाहिज को देख करके मेरा उपहास करता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। मेरे प्रभु के यहाँ पर ऐसी बढ़िया सुंदर सुंदर चाल लहरा लहरा करके चलने वाले सर्पों को दी जाती है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सर्प हो जा। वही अघासुर नाम का राक्षस बना, जिसका उद्धार मेरे प्रभु ने किया। बकासुर एक बगुले के रूप में आया, जिसका भी उद्धार मेरे प्रभु ने किया। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया अपने घर में कहते हैं मैया से, मैया मैं भी बाबा की तरह गाय चराने के लिए जाया करूंगा। मैया ने कहा, बेटा अभी तू छोटा है, अभी तू बाबा की तरह गाय चराने के लिए नहीं जाएगा। कहा, नहीं मैया, मुझे भी बाबा के साथ जाना है, मैं भी गायों को चराने के लिए जाया करूंगा। मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके सुंदर मुहूर्त निकलवाया और भगवान कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जाने लगे। छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जाने लगे। बीच बीच में चलते हैं, सबको आनंदित करते हुए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राम। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। हाँ, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गोर छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गोर छोटे छोटे गोर बीच में मेरो मदन गोपाल। अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। हाँ माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। अरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार छोटे छोटे ग्वार बीच में मेरो मदन गोपाल। अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। 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 अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल। आज भगवान कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं और उस समय मैया अर्थात सभी ग्वाल वालों की मैयाएं सुंदर छाक साथ में भेजती हैं, भोजन बांध करके साथ में भेजती हैं, माखन मिश्री, माखन रोटी, माखन लोना। और वहां ग्वाल वाल सब जाकर के बछड़ों को छोड़ देते हैं। बछड़ों को छोड़ने के बाद में सभी ग्वाल वाल भोजन अपना अपना खोल करके बैठ जाते हैं। भगवान सबको अपने भोजन में से देते हैं।